नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी नरेंद्र लाकड़ा। आज साथियों हम इस वीडियो के माध्यम से जो वर्तमान हालात में हमारे डीटीसी संविदा कर्मचारियों के मन में तरह तरह की आशंकाएं, सवाल चल रही हैं उस बिंदु पर, और अभी निकट समय में हमारी जिन मांगों के संदर्भ में हम एक समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उस बारे में संभावित क्या है आगे, उस बिंदु पर भी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ करेंगे। साथियों, पिछली वीडियोस में मैं अपने चैनल पर मेरी पिछली वीडियोस हैं उसमें मैं विस्तार से आप लोगों से चर्चा कर चुका हूं, अपने राय और सुझाव आप लोगों के साथ साझा कर चुका हूं कि क्या अच्छा हुआ इन पिछले 15-20 दिनों में, क्या चीज़ हमने पाई और कहाँ पर भूल हुई है, चूक हुई है, कहाँ पर सुधार की आवश्यकता है हमारे सभी डीटीसी संविदा कर्मियों के अंदर। तो उस विषय से आगे बढ़कर, क्योंकि अब जो चीज होने वाली है, देखिए जिन मांगों के बारे में अभी शासन स्तर पर, अधिकारी स्तर पर विचार विमर्श चल रहा है और वे लागू होंगी कि नहीं होंगी, इस बारे में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। देखिए वहां से जो चीजें होंगी या नहीं होंगी वो जल्द ही हम सबके सामने आ जाएंगी, लेकिन एक तैयारी के साथ मानसिक रूप से हमें अपने आप को सुदृढ़ करते हुए तैयार होना है कि अगर जरूरी नहीं है, उन्होंने आश्वासन दे दिया कि हम करेंगे और वो हो जाए, एक आंदोलन में सब कुछ नहीं मिल जाता। इस चीज का इतिहास में बहुत सारी चीजें हम पीछे देख सकते हैं कि कोई एक आंदोलन में सारे नतीजे, परिणाम नहीं निकल पाते, और अक्सर सरकारें आंदोलन को शांत करने के लिए, खत्म करवाने के लिए, गुमराह करने की नीतियां भी अक्सर अपनाती हैं। तो जैसा कि हमने पिछले दिनों ये दिखाया, एक सफल आंदोलन करने के बाद आपसी नासमझी में, नेतृत्व के अभाव में, या जो नेतृत्व यूनियन का हमारे साथ था उसके साथ सामंजस्य और तालमेल करके ना चलने के कारण हमारी जो महिला साथी थी उनमें जो इस अनुभव की कमी थी, थोड़ा सा चीजें डगमगाई, और ये आपसी फूट फुटबॉल जो उस दौरान स्टाफ ने प्रदर्शित की, हो सकता है सरकार और अधिकारियों की नज़र में हो सकता नहीं है, वो चीज़ें गई हैं, वो ये भी मान के बैठ सकते हैं कि अब कुछ नहीं होगा इनसे। उस आंदोलन में ही ये दो फाड़ हो चुके हैं, ये लोग अपनी यूनियन को गालियां दे रहा है, कोई किसी को दे रहा है, कोई मतलब अपने के लिए जो हमारे साथ हमारे लोग खड़े थे, किसी भी तरीके से संघर्ष कर रहे थे या नेतृत्व दे रहे थे, हम आपस में एक दूसरे पर गाली गलौच हो रखे हैं। वो चीज जब ऊपर गई है तो उन्होंने ये चीज का दिमाग अपना बना लिया होगा कि अब अगर हम इनको कुछ नहीं भी देंगे तो दोबारा से ये चीजें नहीं होने वाली। उस जो उनके दिमाग में भ्रम गया है ना, उसको तोड़ने की अब हमारी जिम्मेदारी आन पड़ी है सब पर। वो जो गलती हमसे हुई है इस आंदोलन के बाद, हमें जो जश्न मनाना चाहिए था, एक सफल आंदोलन हुआ, मुख्यमंत्री से आश्वासन मिला, ठीक है 15 दिन के बाद देख लेंगे। अपने यूनियन पदाधिकारी, जो डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन है, उसके पदाधिकारियों का, हमारी जो धरने पर महिला साथी बैठी थी उनका, सबको मिल करके संदेश देना चाहिए था, सकारात्मक सुदृढ़ संदेश देना चाहिए था। उसके बजाय दिया क्या, बस कि ये हुआ है, धरना खत्म हुआ है, नहीं हुआ है, ये कर दिया, मतलब सारी असमंजस पैदा हो गई थी। अब उसका जवाब देना है, और वो जवाब हमें अपनी एकजुटता से देना, और हमें आज से ही ये माहौल, हमारे जितने भी सोशल मीडिया पर जो चर्चाएं चलती रहती है ना हमारे साथियों की ग्रुपों के माध्यम से, वहां पर ये एक माहौल देना है सभी साथियों में कि हम एकजुट हैं। 5 तारीख के बाद
डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के हमारे पदाधिकारी जो भी कदम उठाएंगे, विभाग को अगर ये मांगे नहीं मानी जाती हैं, हमारी लागू नहीं होती हैं जो मुख्य मांगे हैं, तो विभाग को एक लिखित अल्टीमेटम देने का, धरना हड़ताल जो भी है वो यूनियन अपनी प्रक्रिया है उससे करेगी। तो उसके साथ आपको एकजुटता दिखानी है, ये दिखाना है कि हम इस आंदोलन को एक नेतृत्व के साथ, हमारे पास एक नेतृत्व है, उस लीडरशिप की कमांड में आंदोलन होगा और वो लड़ेंगे मजबूती के साथ, पूरी दिल्ली में एक टाइम एक रूपता के साथ। और इसकी तैयारी में कर्मचारियों को तो ये सबको एक माहौल बनाना ही है। साथ में मेरा आग्रह है, जो हमारी आंदोलनकारी डीटीसी महिला साथी हैं, हमारी बहनें हैं, वे क्योंकि इस आंदोलन का चेहरा बन चुकी हैं, आवाज बन चुकी हैं, तो लेकिन नेतृत्व करने की क्षमता या अभी अनुभव की कमी है, तो ऐसे में वे बहनें डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के हमारे पदाधिकारी हैं ललित जी, मनोज जी, और वे बहनें एक टीम बनाएं, अपनी एक समिति बनाएं, एक कार्यकारिणी के तहत एक आगे की जो भावी रणनीति है उस रणनीति का खाका तैयार करें। तो यूनियन प्रतिनिधि जो इस आंदोलन में कर्मचारियों के साथ में जुटे हुए हैं, खड़े हैं, डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के हमारे आदरणीय साथी पदाधिकारी, वे भी आगे आए, क्योंकि आप यूनियन हैं, यूनियन के पदाधिकारी हैं। कर्मचारियों में कुछ नासमझी हो भी जाती है, किसी के वो चीजें हो जाती है, तो उसको दिल पे लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सूझबूझ और बड़े दिल का परिचय देते हुए हमारे ये यूनियन के साथी आगे आए। हमारी जो महिला आंदोलनकारी, जो हमारी साथी इस दौरान आंदोलन का जो चेहरा बनी थी, उनके साथ एक टीम वर्क के साथ खड़े हों और स्टाफ को एक संदेश दें, एकजुट होकर के एक मैसेज दें कि हम 5 तारीख तक इंतजार करेंगे। 5 तारीख को अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं या इनको लटका के रखने की नीति सरकार अपनाती है, तो उस दिशा में यूनियन के लेटर हेड पर एक जो सीएम साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें जो चीजें तय हुई थी, उनको संबोधित करते हुए एक नोटिस दिया जाए, एक 72 घंटे का, 48 घंटे का एक अल्टीमेटम दिया जाए और उसको स्टाफ में प्रसारित किया जाए। एक निश्चित समय के साथ हम आंदोलन की शुरुआत करें, पूरी दिशा निर्देशों के साथ वो आंदोलन हो, ताकि स्टाफ में असमंजस की स्थिति ना हो। और स्टाफ की जिम्मेदारी क्या बनेगी कि स्टाफ आज से ही 5 तारीख का वेट नहीं, एक सकारात्मकता और एक जुड़ाव आपस में दिखाए, बहुत जरूरी है साथियों। वो जिस नकारात्मकता से, जिस डर के आवरण से आप लोग बाहर निकल के आए हैं ना, उसको धारण किए रहने की जरूरत है। तो मेरे दोस्तों, बहुत ही संवेदनशील समय है, निर्णायक समय है, और इस निर्णायक घड़ी में यूनियन के साथ मजबूती से इकट्ठे हों। हमारी यूनियन, हमारी जो आंदोलनकारी महिला साथी थी, जो इस आंदोलन का चेहरा थी, वे सब एक टीम बना करके आगे आंदोलन की दिशा तय करें और समस्त स्टाफ, डीटीसी संविदा कर्मचारी उस दिशा की तरफ अपनी यूनियन को मजबूती, ताकत प्रदान करने के लिए, हमारी आंदोलनकारी जो महिला साथी थी उनको एक ताकत प्रदान करने के लिए उस टीम को संगठित रूप से उस दिशा में आगे बढ़ें। फिर कोई कारण नहीं होगा कि सरकार हमारी जो जायज मांगे हैं इनको नकारे या विलंब करे, क्योंकि विलंब करने जैसा इन मांगों में कुछ भी नहीं है। तो इसी निवेदन के साथ ये वीडियो मैंने आप सभी साथियों के साथ ये विचार साझा किए हैं। हमारे डीटीसी स्टाफ में मेरे इस वीडियो को आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें और ये 10 मिनट का समय निकाल कर इसको जरूर सुनें और अपने आप को सकारात्मक बनाएं, मजबूत बनाएं, संगठित बनाएं। इसी में आपका भविष्य सुरक्षित है, या डीटीसी में इसी में आपकी जीत सुनिश्चित है और यहीं से परिणाम निकल के आएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो बस इतना ही। नमस्कार साथियों।